आज हम बात करेंगे सर की खुश्की या डैंड्रफ क्यों हो जाती है और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और एक ऐसी रेमेडी के बारे में बात करेंगे जिसका आप इस्तेमाल करके सर की खुश्की को दूर कर सकते हैं। और हम 2 ऐसे मास्क बनाना जानेंगे जिनसे सर की खुश्की को दूर कर सकते हैं। सर की खुश्की को मेडिकली टर्मिनोलॉजी में सबोरिया कहा जाता है। सर की खुश्की की वजह से बाल प्री मैच्योर हो जाते हैं और बहुत से लोगों को यंग एज में और बहुत से बच्चों में ये मसला शुरू हो जाता है। सर की खुश्की एक तरह की नहीं होती, इसमें बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनसे आप इस मसले का शिकार हो सकते हैं, जैसा कि एक्जिमा। हेयर ड्राई लगाने के बाद सबसे सीवियर कॉन्ट्रैक्ट एक्जिमा होता है, और बहुत से हेयर प्रोडक्ट जिनसे लोगों को इरिटेशन और एक्जिमा बन जाता है। आसान लफ्ज में कहें तो सर की जिल्द के जो डेड सेल्स होते हैं इसको खुश्की कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनती है और हमारी बॉडी इन सेल्स को हर कुछ देर बाद इनको रिसाइकल करती है। इसमें पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं और नए सेल्स आते हैं। डैंड्रफ या खुश्की स्किन सेल्स की वो लेयर है जो प्री मैच्योर वक्त से पहले जड़ने लगती है। सेल्स का रिसाइकलिंग प्रोसेस 1 महीने का होता है। 1 महीने बाद नए सेल्स आते हैं और पुराने सेल्स जड़ जाते हैं। लेकिन जब आपको ये डैंड्रफ या खुश्की होती है तो आपकी बॉडी में ये सेल्स का अमल वक्त से पहले हो रहा होता है। आपको जो मार्केट में एंटी डैंड्रफ शैम्पू मिल रहे होते हैं, इनमें एक खास किस्म का केमिकल जिंक पैरिथियोन शामिल होता है जो वक्ती तौर पर इसको रोकता है। जरासीम को भी खत्म करने में इसका इस्तेमाल से वक्ती तौर पर फायदा मिलता है। इससे क्या होता है कि हमारी खुश्की कुछ अरसे के लिए खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये डैंड्रफ दोबारा शुरू हो जाती है। अगर आप इन शैम्पू को ज्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बालों का रंग माइल पड़ जाता है। फिर हम बालों को कलर लगाना शुरू कर देते हैं और फिर इन कलर्स में मजीद सिंथेटिक केमिकल होते हैं। इस केमिकल के इस्तेमाल से खतरनाक किस्म की बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इस सारे मसले की जो वजह है वो है फंगस। फंगस की ग्रोथ बढ़ जाती है तो हमारी जिल्द में इसी तरह के असरात होते हैं। आखिर इस फंगस की ग्रोथ बढ़ती कब है? हमारे जिस्म में 2 तरह के गुदूद होते हैं, एक पसीना पैदा करने वाले और दूसरे सीबम पैदा करने वाले। जो हमारी स्किन पर ऑयल आ जाता है, माहौलियाती आलूदगी या तब्दीली और गलत चीजें खाने की वजह से स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश हो जाती है, और जो ऑयल पैदा करने वाले गुदूद होते हैं ज्यादा ऑयल पैदा करने लगते हैं। और सीबम या ऑयल मैलिसेजिया फंगस की फेवरेट खुराक होती है। इससे फिर फंगस की ग्रोथ बढ़ती है। फंगस ग्रोथ के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फेक्शन की वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्किन के इन इन्फेक्टेड सेल्स पे अटैक करता है। फिर सेल्स मरते हैं जिससे खारिश शुरू हो जाती है, सेल्स झड़ने लगते हैं जिसको हम डैंड्रफ या खुश्की कहते हैं। इसमें आपको इन चीजों की एहतियात करनी चाहिए। नहाते हुए बहुत ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने ये कोशिश करनी है कि नहाते हुए कम गर्म पानी इस्तेमाल करें। खास तौर पर सर्दियों में सर धोएं या शावर लें तो हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा गर्म पानी से धोएंगे बाल इतना ज्यादा मजीद ड्राई होते रहेंगे। और सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल ज्यादा ना करें और हीटर बहुत करीब ना करें। इसके बाद जो आपने शैम्पू यूज करना है इसको पैराएबल और सल्फेट फ्री होना चाहिए। जब भी आप शैम्पू खरीद रहे होते हैं इसको चेक करके खरीदें। शैम्पू की बैक साइड पे लिखा होता है कि इसमें क्या क्या चीजें पाई गई हैं। आपने शैम्पू चेक करके खरीदना है। इसमें आपने पैराएबल और सल्फेट फ्री शैम्पू लेना है। इस तरह का शैम्पू इस्तेमाल करें जो खुद ब खुद कंडीशनर हो। कंडीशनर शैम्पू हमेशा बेहतर होता है। बहुत ज्यादा शैम्पू बालों को नुकसान भी दे सकता है। इसके बाद जो हम नहाने के बाद हेयर स्टाइलिंग करते हैं या मशीन के साथ ड्राई कर रहे होते हैं वो आपने नहीं करना, क्योंकि इससे भी मजीद आपके बाल ड्राई होते हैं। इससे बेहतर है कि आप बालों को रैप कर लें, क्योंकि जितना हम ड्राइंग या स्टाइलिश प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं इतना ही ज्यादा जो बाल आपके हैं वो डैमेज होते हैं और ड्राई भी हो जाते हैं। बालों के अंदर आपने नहाने के बाद फौरन कंघा नहीं लगाना, बल्कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब आप वुड कॉम्ब यानी कि लकड़ी की कॉम्ब जो होती है इसको इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि आपके बाल टूटेंगे नहीं। अगर ऑयल की बात करें तो आप थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आर्गन ऑयल और कोकोनट ऑयल, इसको नीम गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा ऑयलिंग नहीं करनी। इसमें आपको एक मिसाल देता चलूं कि फर्ज करें कि आपके पास एक बोतल है। अगर ये बोतल पूरी तरह से भरी हुई है
इस पर और ऑयल डालेंगे तो फिर वो गिरेगा। आमतौर पर जब सर की खुश्की हो तो आप तेल लगा रहे होते हैं। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि आपके सर पर ग्लैंड बहुत ज्यादा तेल बना रहा होता है। क्योंकि आपके सर पर जो ग्लैंड बहुत ज्यादा तेल बना रहा होता है, जिससे आपको ये मसला हो रहा होता है, इसलिए आपको तेल नहीं लगाना। अगर आप तेल लगाएंगे तो आपका इशू ज्यादा होगा। डैंड्रफ एक ऐसा इशू है जिसको हम घर पर रहते हुए एक होम रेमेडी का इस्तेमाल करके इस पर काबू पा सकते हैं। आपने व्हाइट सिंथेटिक विनेगर लेना है। इसको आपने किसी साफ बर्तन में निकाल लेना है। फिर इसको कॉटन के साथ डिप करके जिस तरह आप ऑयल लगाते हैं और नहाने से आधा घंटा पहले लगाएं, और लगाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि बालों की रूट्स यानी कि जड़ों में लगाना है, और इसको आधा घंटा या 45 मिनट लगा रहने दें। फिर आप सर को धो लें। इस रेमेडी को आपने 3 दिन के वक्फे से लगाना है। इसके लगाने से आपके सर पर डैंड्रफ या खुश्की नहीं आएगी और आपके सर पर खारिश नहीं होगी। अब चलते हैं हेयर मास्क की तरफ कि आपने इसको किस तरह बनाना है। सबसे पहले आपने लेना है एलोवेरा। इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो एलोवेरा है वो बाजार से नहीं लेना। इसमें बहुत से केमिकल होते हैं। आपने किसी नर्सरी वगैरह से एलोवेरा लेकर इसका जेल निकाल लेना है। इसके अंदर अंडा मिला लें, इसका मिक्सचर बना लें। इसको आपने अच्छी तरह अपने सर में लगा लेना है। इसको फिर आधे घंटे बाद धो लें। इसमें जो दूसरा मास्क है उसमें आपने लेना है बनाना और इसका पेस्ट बना लेना है। फिर इसमें नेचुरल हनी यानी कि शहद मिक्स कर लेना है। अगर आप ये हेयर मास्क हफ्ते में 1 दफा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप इस डैंड्रफ या खुश्की से निजात हासिल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। डाइट की बात करें तो इसमें आपने पानी बहुत ज्यादा पीना है, विटामिन ई लेना है और विटामिन डी लेना है। और विटामिन डी तो आपको पता होगा कि दूध और अंडे वगैरह में मिल जाता है। और विटामिन ई के लिए और ओमेगा 3 के लिए आप फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए और आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें।